हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज जो हमने पिछली क्लास में की थी एक्सरसाइज नंबर 4.3 उसी को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक आपने वो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिए होंगे, खुद प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। बच्चों बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर होमवर्क दिया करो। मैं हर बार वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, हर वीडियो में बोल नहीं पाता, कई बार स्किप हो जाती है दिमाग से। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ये चीज़ समझ लो कि जो कंसेप्ट का हम वीडियो हम करते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी अपना रिस्पॉन्स दो कि मैंने कंसेप्ट कराया तो उसके क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के करके देखें, ताकि जब एक्सरसाइज वाली वीडियो आएगी तो उससे आप कंपेयर कर सकें यहाँ आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो वही आपका होमवर्क होता है, जो भी कंसेप्ट का वीडियो करा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, कंसेप्ट समझ लिया होगा, और ये वीडियो पिछले क्वेश्चंस को करे बिना आप देख रहे हैं तो मत देखिए। वीडियो को बंद कीजिए, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद देखिए कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स जो भी हम करेंगे वो आपके क्वेश्चन से मैच करते हैं नहीं करते, आपका आंसर सही है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ए आपको दिया है, बी दिया है, आपको ए बी और बी ए दोनों फाइंड करने हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी हमने पिछली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको ए बी निकालना है तो पहले आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है, फिर बी मैट्रिक्स लिखनी है, और इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने उसमें समझा था कि कैसे करना है। आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और 1 इंटू -1 -1 आ गया, यानी 1 और -1 आ गया इधर पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 -1 -1 आ गया, 1 इंटू 1 प्लस में 1 आ गया। 1 को अब जो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर दी दोनों कॉलम के साथ, अब सेकंड रो को लेते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -1 -1 आया। फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1, इस 1 को इससे करते हैं, +1। आंसर आपका क्या है यहाँ से, 1 -1 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। नल मैट्रिक्स आ गई। अब इसने बोला कि फाइंड बी ए आल्सो, तो बी ए भी हम फाइंड करके देखते हैं। अब बी ए जब आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है, 1 -1 -1 1, और ए मैट्रिक्स को आपको बाद में लिखना है। सेम प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने का। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे करेंगे -1, 1 को इससे करेंगे 1, -1 को इससे करेंगे -1, फिर -1 को इससे करेंगे -1, 1 इंटू 1 1 आ गया, -1 को इससे करेंगे -1, 1 प्लस 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से भी आपके पास देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से भी आपके पास ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आ रही है। तो इस केस में ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं। यहाँ ऑलरेडी आपको इक्वल दे दिया इसने। देन शो दैट बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ए बी और बी अगर आपको बराबर दिया हुआ है तो ए बी और बी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम ए बी आपके पास क्या आएगा, अब मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे हम ना अपनी स्किल को आपको इम्प्रूव करना है। जैसे ये हमने ये स्टेप लिखा था या ये स्टेप लिखा था, इस स्टेप को हमें स्किप करके डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे, जैसे 1 इंटू ए आ गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगा। 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू बी 2 भी आ गया, 3 इंटू ए 3 हो गया, यहाँ से 0 हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4b। तो ये तो हो गया आपके पास ए बी। जब आप बी ए करेंगे तो पहले आपको बी मैट्रिक्स लेनी है। बी मैट्रिक्स में पहले इस रो को लेंगे, ए इंटू दिस ए और 0 इंटू दिस ए हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आप क्या करना है, ऐसे मत करना, अभी आप पहले बी को लिख लेना इधर, फिर ए को लिखना, तब करना है। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप क्या करना, अब यहाँ से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 2a, इसको करेंगे 0, तो यहाँ आ गया आपके पास 2a। अब सेकंड रो को करते हैं, 0 इंटू 1 0, b इंटू 3 3b, फिर 0 इंटू 3 0, 4 इंटू बी 4b। ए बी की वैल्यू आ गई, बी ए की वैल्यू आ गई। अब इसने आपको ये बताया हुआ है कि जो ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल पुट कर दो। तो दोनों मैट्रिक्स को हमने इक्वल पुट किया
और यहाँ से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ पर देखना हमने ये एलिमेंट तो इसके बराबर है ही, ये वाला एलिमेंट भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी 2b इक्वल्स टू 2a आ गया आपके पास। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, a और b की वैल्यू बराबर आ गई। यहाँ से भी देखोगे तो a और b की वैल्यू बराबर आ गई है। अब आपको ये शो करना था कि जो b है वो स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो डायगोनल यहाँ पर जो b मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या बन गई, यहाँ पर है A0 0 B, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, A0 0 A, क्योंकि A और B दोनों बराबर हैं। या तो दोनों को B लिख लो या दोनों को A लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर आ रही है। अगर ये दोनों बराबर है, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ दिखा के बिकॉज A11 एंड A22 इक्वल्स टू A, देयरफॉर B इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपने यहाँ B भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में A आपको दिया है, B दिया हुआ है, कहता है A स्क्वायर B के बराबर है। अब A स्क्वायर B के बराबर है तो यहाँ पर पहले A स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब A स्क्वायर का मतलब ये नहीं करना कि इसका स्क्वायर कर देना, A स्क्वायर का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो क्या आएगा आंसर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आ गया 0 तो अल्फा स्क्वायर लिखो, अल्फा इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 हो गया, 1 इंटू अल्फा और 1 इंटू 1 यानी अल्फा प्लस 1, 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1 ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी के बराबर दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई, इसको पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 1021। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो, तो यहाँ से तो अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर आ रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से अल्फा प्लस 1 2 के बराबर आ रहा है, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आ रही है। तो दोनों में आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, यहाँ पर सिर्फ प्लस 1 आ रही है, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका उसमें आपको अल्फा की वैल्यू 1 लेनी है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, ये नहीं करना कि आपको यहाँ प्लस माइनस 1 आ रही है तो प्लस माइनस 1 ले लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये a माइनस आई का जो होल क्यूब है इसमें आप a प्लस बी का होल क्यूब इसकी आइडेंटिटी लगा दो, माइनस वाले में माइनस की लगानी है, प्लस वाले में प्लस की लगानी है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी आइडेंटिटी आपको याद होगी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ माइनस होगा तो बस यहाँ पर एक माइनस का साइन आता है और एक माइनस का साइन यहाँ पर आ जाता है। तो ये दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाते हैं। अगर माइनस वाली लगेगी तो पहले उसके हिसाब से क्या हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a प्लस आई का होल क्यूब करते हैं तो इसमें प्लस की लग गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और लास्ट में आ गया माइनस 7a। अब यहाँ पर देखो ये जो माइनस आई क्यूब है प्लस आई क्यूब ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया। अब बचा गया आपके पास यहाँ से a क्यूब। अब a क्यूब को आप इस तरीके से लिख सकते हो, a इंटू में a स्क्वायर, और a क्यूब यहाँ भी था, a क्यूब यहाँ भी था। पहले ऐसा करते, पहले इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं, 2a क्यूब हो गया, 3ai स्क्वायर, 3ai स्क्वायर यानी 6ai स्क्वायर हो गया माइनस 7a। अब इसको आप लिखो, 2a क्यूब को आप इस तरीके से लिख लो, 2a इंटू में a स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपके पास 6a आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, कुछ भी करो, वो आई के बराबर ही रहता है, माइनस 7a। अब यहाँ जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है i, तो इस a स्क्वायर की जगह i पुट करो, 2ai हो गया, यहाँ से 6ai हो गया माइनस 7ai, तो 2a और 6a मतलब 8ai हो गया।
अब ए और आई को अगर मल्टीप्लाई करते हो, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स सेम हो जाती है, वही मैट्रिक्स रहती है मतलब। तो ये 8A बनेगा, ये 7A हो गया, यानी आंसर आ गया आपका ए। तो जो ए मैट्रिक्स है वो उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसको आपको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 3 को इससे करेंगे 6 और 4 यहाँ से हो गया 10 और 15 कितना हो गया 25। ठीक है, मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ वैल्यू, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही करने की, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लो। ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो एक एक करके लिख लो, लेकिन छोटी वैल्यू तो डायरेक्ट करो। यहाँ से देखो ये 6 हो गया, 6 - 2 कितना हो गया 4, और यहाँ से आ गया 25 प्लस में 4 29। अब इससे करते हैं 14 - 8 6 हो गया, और यहाँ से 0 6 आ गया। यहाँ से देखो 14 प्लस में 4 18 हो गया, इससे करेंगे 0 तो ये आ गया 18। अब इसमें से दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, इसमें से आपको माइनस ये करना है। तो 7 - 8 5 और 9। अब दोनों को माइनस करो, 25 - 7 कितना हो गया 18। 29 ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 29 प्लस में 8 37। 6 - 5 1, 18 - 9 9। ये आपकी एक सिंगल मैट्रिक्स आ गई, ये आपका आंसर आ गया। 12th क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू का मतलब हो गया, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो आप। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, यानी ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आंसर आ गया आपके पास, देखो यहाँ से 4 - 3 1 हो गया, -2 -4 6 12 हो गया, -3 + 4 यहाँ पर आ गया 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें आप वैल्यू पुट करो, 3a² - 2b प्लस में i। तो 3a² मतलब a स्क्वायर को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये कितना हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36, यहाँ आ गया 3 -2b। जो b मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 8 -2 14 प्लस i। अब यहाँ पर i का इसने नहीं बताया कि ऑर्डर क्या लेना है, ऑर्डर आपको खुद समझना है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो आप 2/2, तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वो भी 2/2 में ही लेना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब इस सब वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दो, इकट्ठा करके एक बार लिख लेते हैं। यहाँ से 3 आएगा, -0 + 1, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -12 ये -8 और वहाँ से आ गया 0, 36 ये माइनस प्लस हो गया, और तीसरी मैट्रिक्स से आ गया 0, यहाँ से आया 3 -14 + 1। सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, 3 + 1 4 -12 -8 -20 36 और 2 38। यहाँ से करेंगे 3 1 4, इस माइनस करेंगे -10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो करना है क्या, यहाँ से x प्लस में 2y, ये आ गया। यहाँ से करोगे 3y प्लस में 2x, तो ये किसके बराबर है आपके पास, 3 और 5 के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास दो मैट्रिक्स बन गई और दो इक्वेशंस बन गई। क्या x प्लस 2y की वैल्यू 3 हो गई, 3y प्लस 2x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये लीनियर इक्वेशंस आपने बहुत सारी सिंप्लीफाई की हुई हैं, 3rd चैप्टर जो था पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड था। तो इसको आप खुद ट्राई करके देखना, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाना और x और y की वैल्यू निकाल लेना। नहीं निकले तो मुझे बता देना, समझा दूँगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ए मैट्रिक्स आपको दी है और शो करना है कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ए का स्क्वायर निकाल लेना है। तो ए का स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई तो आई थिंक बड़े अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आ गया आपके पास, देखो 9 + 20 29 हो गया। यहाँ से करेंगे -15 -10, तो -25 -12 और -8 -20
प्लस 20 और प्लस 4 24, ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आप वैल्यू पुट करो अपनी, क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। तो ए स्क्वायर की जगह तो आपने ये पुट कर दिया 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24 माइनस 5a। 5 को a से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10 माइनस 14i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1। अब ये कह रहा है इसको चाहिए 14i, तो 14i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 14 आ गया, 0 0 14। ठीक है, इन तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं। इन तीनों को सिंप्लीफाई करके आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो यहाँ से 29 है, 29 में से इसको तो माइनस करना है, 14 रह गया, 14 में से फिर ये माइनस कर देना 14, 0 आ गया, माइनस 25, ये माइनस प्लस 25 हो गया, 0 यहाँ पर हो गया, इधर 0 है, तो आंसर आपका 0। अगर दिक्कत आए तो एक एक करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लिख के ही बता देता हूँ। आप ऐसे लिखो 29, ये आ गया माइनस 15, उधर से आ गया माइनस 14। पर कोशिश करो डायरेक्ट निकालना सीखो, जितना कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हो उतना वर्बली करो, टाइम बचेगा थोड़ा सा। माइनस 20 और ये माइनस माइनस प्लस 20 और यहाँ से आएगा तो 0, 24 माइनस 10 और माइनस 14। अब देखो इन सबको 0 आंसर आ रहा है आपका। 0 आने का मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स आपकी शो हो गई। 15th क्वेश्चन में ये कहता है कि यहाँ पर a दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और a स्क्वायर इसके बराबर है। तो सेम तरीका रहेगा वैसे ही कि a स्क्वायर निकाल लेंगे पहले हम, तो आ जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 से। यहाँ से देखो 9 माइनस 8 1 हो गया, माइनस 6 और प्लस 4 तो माइनस 2 हो गया, 12 माइनस 8 4 हो गया, माइनस 8 और प्लस 4 तो माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब जो के स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये होगी आपके पास 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ये किसको किसके बराबर रखोगे? यहाँ से के ए, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आपको के से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या बन गया? 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2i, फिर वह आइडेंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, यहाँ से तो आप इसको ऐसे लिख लो। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 3k माइनस 2 माइनस 2k 0 हो गया, इधर से 4k माइनस 0 4k हो गया, माइनस 2k माइनस 2। अब यहाँ से देखो आप k की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक एलिमेंट को ले लो, पहले ले लेते हैं। मान लो 1 इक्वल्स टू 3k माइनस 2, ये इधर आएगा 3 इक्वल्स टू 3k, k की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से चेक की जरूर कर लो, वैल्यू तो हमने एक से निकाली, लेकिन चेक कर लो कि एक k की वैल्यू अगर बाकियों में रखते हो तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है नहीं होती। अगर एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो इसका मतलब k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जल्दबाजी में हिम्मत करना कि एक से वैल्यू निकाल दी बाकियों को छोड़ दिया। अब देखो k की वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो माइनस 2 आएगा, इधर भी माइनस 2 है, यहाँ ठीक हो रहा है। यहाँ रखोगे 4 आ जाएगा, ये भी ठीक हो रहा है। यहाँ रखोगे तो ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 है, ये भी आ गया। यानी k की वैल्यू 1 रखोगे तो ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल ही हैं, यानी ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि आपको फाइंड एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ एक्स से दिया हुआ है, तो एफ एक्स से दिया हुआ है तो यहाँ पर जब आप एफ ए पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 3। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही ना हो गया। तो आपको वो क्या करना है? ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर से वही काम करना है। ए स्क्वायर कई बार हमने निकाल लिया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से। 1 इधर से आ गया, 6 यहाँ हो गया, 7 माइनस 2 और यहाँ से प्लस 2 माइनस 3 और प्लस 3 6 और 1, तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब जो वहाँ पर एफ एक्स था, अगर मैं वहाँ पर एफ ए कर दूँ तो क्या मैट्रिक्स बनी? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 3i। ठीक है, स्केलर जो क्वांटिटी होगी उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देनी है जब भी आप पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना।
तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आ गई 7007 माइनस 2a, ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया -2 4 6 एंड 2 प्लस में 3i 3003। सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आ रहा है 7 + 2 9, 9 और 3 12, 0 - 4, 0 - 6, 7 - 2 5 हो गया, 5 + 3 8। तो ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे 12 - 4 - 6 और 8। इस क्वेश्चन में भी प्रोसेस वही रहेगा, यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर, फिर आप ए स्क्वायर निकालो 2 3 1 2 2 3 1 2। तो यहाँ से आ गया 4 + 3 7, 6 + 6 12, 2 + 2 4, 3 + 4 7। ए स्क्वायर आ गया, किसके बराबर है ए स्क्वायर, लैम्डा ए प्लस में म्यू आई के। तो ए स्क्वायर यानी 7 12 4 7 किसके बराबर रखना है हमें, लैम्डा ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस में म्यू आई। अब आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किससे करना है, म्यू से करना है। तो म्यू से यानी 1 की जगह तो आ जाएगा म्यू 0 0 म्यू। सिंप्लीफाई करो इसे 7 12 4 7, यहाँ पर दोनों को ऐड करो 2 लैम्डा प्लस में म्यू 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस में म्यू। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करो। तो पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 4 आ रही है इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, यहाँ से रख के देख लो, 4 ज्ञान रखोगे लैम्डा को तो 4 3 12, तो ये 12 आ रहा है, तो लैम्डा हमारा सही है। अब म्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में सेम ही आ रहा है 2 लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ भी 2 लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ दोनों में 7 है। तो 2 लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। लैम्डा की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 8। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1। तो लैम्डा भी आपका निकल गया और म्यू भी निकल गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपकी ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 4, म्यू की वैल्यू -1। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, उसमें भी काम यही करना है आपको, लेकिन जो मैट्रिक्स वहाँ पर यूज़ हो रही है वो 3/3 मैट्रिक्स है। तो 3/3 मैट्रिक्स को भी करके देख लेते हैं। ठीक है, करना तो यही सब कुछ है। तो 3/3 मैट्रिक्स में जो वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर, वो वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू आपको दे रखी है, 18th क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। कहता वेरीफाई दैट ए स्क्वायर -4a - 5i = नल मैट्रिक्स। इसको आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के प्रोसेस वही सेम है, बस यहाँ पर 3/3 हो गया तो थोड़ा सा काम बढ़ गया, बाकी और कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। ए स्क्वायर करने का मतलब है वही इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपको इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई करो क्या आएगा। देखो यहाँ से 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको करते हैं 2 + 2 4 हो गया, 4 + 4 8 आ गया। यहाँ से देखो 2 और प्लस में 4 6 6 + 2 8। अब पहली रो कंप्लीट कर दी, सेकंड रो को लेते हैं 2 + 2 4 4 और 4 8, 4 + 1 5 5 + 4 9, 4 और +2 6 6 + 2 8। इसको करते हैं 2 + 2 4 हो गया यहाँ पर, 4 + 2 6 6 और 2 8, 4 4 + 2 6 6 + 2 8। इधर देखो 4 + 4 8 8 + 1 9। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें वैल्यू पुट करो, a² - 4a - 5i। तो ए स्क्वायर की जगह तो आपके पास ये आ गया 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4a। a को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 8 8 8 4 4
4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8, 8, 4, माइनस में कहता है 5i। तो i को अब यहाँ पर i क्या लेनी है आपको, 3/3 की लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में 3/3 मैट्रिक्स यूज़ हो रही है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 0, 5, 0, 0, 0, 5। सिंप्लीफाई करो, नल मैट्रिक्स आ रही है क्या, यहाँ से एलिमेंट आ गया 9, इधर से आएगा -4, इधर से आ जाएगा -5, ये हुआ इधर से 8, -8 और 0, 8, -8 और 0, यहाँ से देखो 8, -8 और 0, ठीक है, 0 प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, क्या कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फिर यहाँ से 9, -4, -5, 8, -8, -0, 8, -8, फिर आगे से 0, यहाँ भी 8, -8, -0, 9, -4, -5। सॉल्व करो, आपके पास आंसर है, सारा 0 आ जाएगा। सारा 0 आने का मतलब है ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई आपकी, नल मैट्रिक्स बन गई। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए बी और बी ए दोनों आपस में आपको इक्वल दिया हुआ है। तो आपको ये 5 पार्ट दे रखे, इनको आपको प्रूव करना है। अब इनको प्रूव करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप सीधी सीधी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, आप सीधे इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि a प्लस बी और a माइनस बी में आप a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, जैसे हम अलजेब्रा में लगाते हैं। आप इस तरीके से नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है, अगर आप a b लिखते हो या b a लिखते हो तो वो बराबर होता है। इसको मैं आइडेंटिटी को अगर एक्सपेंड करूँ तो ये ऐसे आएगा ना, a स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस में बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अलजेब्रा में तो ए बी या बी ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए आप इसको कैंसिल कर देते हो, आंसर आ जाता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये हमें पता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों हर केस में बराबर नहीं होते हैं। तो आप इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए बी और बी ए बराबर हैं, लेकिन उसका यूज़ आप बाद में करोगे, पहले डायरेक्टली नहीं करोगे, ठीक है। आंसर वही आना है, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली कर दिया तो मे बी आपको आंसर के पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो ये सिचुएशन आपको ना दी हो तो उसमें भी आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही लगा दोगे और उससे आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, इसमें आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो आप। जैसे मैट्रिक्स में नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी आ गया, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए हो गया और माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं हम। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि ए बी और बी ए बराबर है, तो उसको अब यहाँ पर यूज़ कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी की जगह आप बी ए लिख लो, ये भी बी ए हो गया माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर रीज़न दिखा दो कि भाई ए बी और बी ए ऑलरेडी गिवन है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तब आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, वो आपकी आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर भी आइडेंटिटी नहीं लगाओगे, आप इसको ऐसे करोगे a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, ठीक है। सीधा आइडेंटिटी मत लगा देना स्क्वायर की। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या बनेगा आपके पास, a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए प्लस में बी स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर यही करेंगे कि भाई ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं, तो जैसा फॉर्मेट में दिया होगा वैसे आप चेंज कर लेंगे इसको। तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी ए की जगह भी हमने ए बी पुट कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तब आपका आंसर बन जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ऐसे जो माइनस वाला होगा सेम इसी तरीके से कर लेना, वो आप कर सकते हो इजीली। अब अगर हम क्यूब की बात करें तो सेम अब यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको। जो a प्लस बी का होल क्यूब है इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू में a प्लस बी। ए प्लस बी का स्क्वायर हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया था उससे आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई तो इसको हम एज इट इज़ रख देते हैं अभी। अगर ये नहीं दी होगी तो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। ये आपके पास आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम a प्लस बी से। ए स्क्वायर को a से करेंगे a क्यूब आ गया, a स्क्वायर को b से करेंगे, इसको इससे करेंगे 2a स्क्वायर b हो गया,
हाँ, 2a² नहीं करेंगे, इसे 2ab ऐसे लिखेंगे, 2ab। फिर 2ab को इससे करेंगे तो 2ab² प्लस में b²a। जैसा ऑर्डर है वैसे ही करना है, अपने हिसाब से ए बी को आगे नहीं करना। b² को b से करेंगे, ये हो जाएगा b³। अब देखो यहाँ से आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। a² आपके पास है, आंसर में आपको a² चाहिए। इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है 2ba, तो ये जो ba वाला पार्ट है, इस ba को आप लिख दो ab के बराबर, तो यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे ab। 2ab² है तो इसको आप ऐसे लिखो 2ab इंटू में b, स्क्वायर को ऐसे तोड़ो, प्लस में b²a। आपको जो प्रूफ है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। प्रूफ में क्या है, यहाँ पर ab² है तो ab² तो आपके पास है, तो इसको चेंज मत करो, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि प्रूफ में आपको यही चाहिए। इसको चेंज करो, b² को लिखो आप b इंटू में ba। अब देखो यहाँ से आपके पास बन गया a³ a² प्लस में 2। अब आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये a² बन जाएगा। ये आपके पास है ही एज इट इज़। यहाँ पर ये जो ba है, इस ba की जगह आप क्या रखो, फिर से ab रख दो, क्योंकि आपको a को पहले लाना है, ठीक है। a को आपको पहले लाना है, तो इस ba की जगह रख दिया हमने ab प्लस में b³। अब यहाँ से देखो ये a² ये 2a², इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये तो बन गया आपका 3a², ये आ गया, और 2ab² है अभी यहाँ पर। अब ये जो ba बन गया, इस ba की जगह आप फिर से वो रख दो ab, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर आ गया ab। इस ba की जगह हमने ab रखा और ये वाला b बाद में है, प्लस में b³। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब ये बन जाएगा b²। ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर गलत हो गया तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट ठीक नहीं होगा। अब ये बन जाएगा ab² प्लस में b³। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा a³ प्लस में 3a² प्लस में 3ab² प्लस में b³। अब सेम बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आपको जो माइनस वाला है वो कर देना है, जहाँ पर बस माइनस का साइन आपको कहाँ लगाना है भाई, यहाँ पर देख लो, माइनस का साइन आपका यहाँ और यहाँ आना चाहिए, बाकी सब कुछ करने का प्रोसेस वही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ 3 मैट्रिक्स दिए हुए, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। इसकी हेल्प से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लाई, पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो आ गया 1 + 2x + 15, क्या है 1 + 2x + 15। अब एक रो को एक कॉलम से कर दिया, यहाँ पर एक ही रो है, तो अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 + 5x + 3। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। पहली रो में हमेशा आपको पहली रो के ही एलिमेंट मिलेंगे, कॉलम के नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहली रो से सेकंड कॉलम को करोगे तो पहली रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट आएंगे। मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में अच्छी तरह आपको डिस्कस करके बताया था मैंने। फिर 1 को इससे करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x और 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 2x से, वो अगले स्टेप में करेंगे हम। ये किसके बराबर है, अभी o के बराबर है, इसको o को बाद में देखेंगे। तो ये मैट्रिक्स आपकी ये आ गई, ठीक है, साइन ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये मैट्रिक्स हो गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या बन गया, 1 + 15 16 प्लस में 2x, इधर से आएगा 3 + 3 6 प्लस 5x, 2 + 2 4 प्लस x। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2x से। अब देखो इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 2x को 1 से करेंगे तो 16 + 2x ही आ गया, प्लस में सेकंड कॉलम से करेंगे 2 6 = 12 प्लस में 10x, 4 को इससे करेंगे तो 4x प्लस में x²। ये एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि एक रो है एक कॉलम है। अगर आप यहाँ ऑर्डर से देखो तो एक रो है आपके पास 3 कॉलम है, यहाँ 3 रो है एक कॉलम है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, आंसर क्या आएगा 1 by 1। 1 by 1 मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से इसको मैट्रिक्स में से बाहर निकालते हैं,
तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 4x और 10x 14, 14 प्लस 2 16x, 16 और 12 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो नल मैट्रिक्स हटा के वहाँ पे आपके पास 0 आ गया। अब ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 28 के फैक्टर्स करने हैं। 28 के फैक्टर ऐसे जिससे आपके पास 16 आ जाए। तो क्या हमारे पास इसमें फैक्टर बन सकते हैं 28 के? देखो 7 4 ज़ा 28 होता है और 14 2 ज़ा 28 होता है। तो एक 14 आ गया और एक 2 आ गया, दो फैक्टर बन गए। तो x की वैल्यू -14 हो सकती है और x की वैल्यू -2 हो सकती है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों ही वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी हुई है कि आप किसी एक वैल्यू को स्किप कर दो। तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 में हमें फाइंड करना है, फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स B सच दैट B इंटू में दिस इक्वल्स टू 6 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पर B जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। आपको B को ऐसे नहीं करना है B को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे। B यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 है। तो इसकी जगह हम एक 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसके एलिमेंट अभी हमें पता नहीं है, फाइंड करने हैं। 1 - 2 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ गया a प्लस बी, इधर से आ जाएगा -2a प्लस 4b, c प्लस d, इधर से आ जाएगा -2c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 0 0 6। अब यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन में आ गई। -2a प्लस 4b, इसकी वैल्यू हो गई 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, -a प्लस में 2b इक्वल्स टू 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 6 रखो और -a प्लस में 2b इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया 3b इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स b की वैल्यू तो आ गई 2। अब b की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो 2 को उधर ले आके माइनस करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 4। a और b आ गया आपके पास। अब c d निकालते हैं, उसके लिए c प्लस d की वैल्यू 0 है, थर्ड इक्वेशन हो गई। -2c प्लस में 4d, इसकी वैल्यू 6 है। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल के आपके पास आएगा -c प्लस में 2d इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन बन गई आपकी फोर्थ। अब इस थर्ड को और फोर्थ को सिंप्लीफाई करते हैं वही एलिमिनेशन मेथड से, ये कैंसिल, 3d इक्वल्स टू 3। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब d की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे 1, उसको उधर ले जाओगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका मतलब जो b मैट्रिक्स आपके पास आएगी 2x2 की, a की वैल्यू आपके पास थी 4, b की वैल्यू 2, c की -1 और d की 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4 2 -1 1। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने जो होमवर्क किया था उससे आप मैच कर पाए होंगे कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, कितने ठीक हैं। एक आध गलत है सीख लो, ज़्यादा गलत है तो कंसेप्ट दोबारा एक बार ट्राई करो, क्योंकि कंसेप्ट आपका वीक नहीं रहना चाहिए। तो मैट्रिक्स का हमारा एक टॉपिक और बचता है, ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।